नाउन एंड प्रोनाउन केस एमसीक्यू। अब ये जो केस है, ठीक है, कारक केस, केस तीन होते हैं। पहला है आपका नॉमिनेटिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है आपका पजेसिव। कितने केसेस होते हैं? तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव एन, ऑब्जेक्टिव ओ और पजेसिव पी। नॉमिनेटिव आई हुआ, ऑब्जेक्टिव हो गया मी और पजेसिव हो गया माय, माइन। नॉमिनेटिव यू और पजेसिव योर, सी, हर, ठीक। तो ये नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, क्या है, क्लियर हुआ? तो नॉमिनेटिव है स्टूडेंट, जो द स्टूडेंट, तो गेव वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या डला हुआ है आपका, द स्टूडेंट। अंडरलाइन की जगह यहाँ पर बोल्ड दिखेगा, अंडरलाइन नहीं है, तो ये है द स्टूडेंट। तो द टीचर गेव द स्टूडेंट ए टेस्ट, तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस में है द स्टूडेंट, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है, जिस तरह से लगाया जाता है, जैसे राम्स, ना, मोहन्स, ठीक, जॉन्स कोट। अब ये जॉन्स क्या है? जॉन्स कोट क्या है? मतलब जॉन का कोट, राम्स बुक, मोहन्स फ्लूट, मोहन की बांसुरी। तो ये क्या बता रहा है आपका, पजेशन। तो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो क्या है, पजेसिव है। तो यहाँ सीधा सीधा समझ लीजिए आप, यहाँ जॉन्स का कोड बता रहा है, तो ये आपका जो बी है वो पजेसिव केस आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफाई द केस ऑफ अंडरलाइन प्रोनाउन। अंडरलाइन जो है सी है, जैसे यहाँ अंडरलाइन मान लीजिए इनका ये दिया हुआ है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन। सी इज द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो ये सीधी सीधी बात है, सब्जेक्ट वाले फॉर्म की जगह पर आया है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। विच स्टूडेंट, सॉरी, विच सेंटेंस यूजेस ए प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ कहां पर इन्होंने प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, ये पूछ रहे हैं वो। तो सी लव्स आइसक्रीम, दे हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट एंड आई एम गोइंग। आइसक्रीम नाउन है, प्रोनाउन नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोनाउन है, आइसक्रीम सॉरी प्रोजेक्ट भी प्रोनाउन है, स्टोर भी नाउन है, ये भी नाउन है, प्रोजेक्ट भी, और आइसक्रीम भी नाउन है। बस ये जो अस है आपका, फ्रेंड भी आपका नाउन है, कॉमन नाउन। और ये जो अस दिया हुआ है ये क्या है आपका, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में ये क्या है, वी, अवर, अस, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में डाला हुआ कौन है यहां पर, अस। अस जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव केस में डाला हुआ है यहां पर, ठीक। चूज द सेंटेंस दैट यूजेस ए नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉमिनेटिव केस है ना, दैट यूजेस ए नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में नाउन का प्रयोग किया गया है। द कैट्स टॉय, तो ये तो पजेसिव दिखा रहा है आपका, यहां पर पजेशन दिखा रहा है, ठीक है। कैट्स टॉय, ये पजेशन हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। आई गेव, आई क्या है आपका, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन। द माउस टेल, ये भी आपका क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी एस, पजेसिव बता रहा है। अकेला बच्चा आपका द कैट, कौन बच्चा अकेला आपका, द कैट। तो जो आपका द कैट है ना, यही है सेंटेंस दैट यूजेस ए नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में जो प्रयोग किया गया है, ठीक।
छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए प्रोनाउन इन द पजेसिव केस। पजेसिव केस में कौन सा प्रोनाउन है? पहली चीज तो याद देख लीजिए, पजेशन का कुछ भी नहीं है, ना तो एपोस्ट्रोफी है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, पर फर्स्ट में है। फर्स्ट में देख लीजिए ध्यान से, पहले में ये दिया हुआ है। ये देयर किसका है? दे, ठीक है, देयर और देम। तो दे का पोजीशन यहां पर क्या आ रहा है? देयर, यानी उनका हाउस, दिस इज देयर हाउस। तो ये कौन से फॉर्मेट में आ गया? आपका पोजीशन में है, राइट है, यही सही है, यही है राइट चॉइस बेबी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट केस ऑफ अंडरलाइन प्रोनाउन। अंडरलाइन प्रोनाउन जो है उसमें आप ये बताइए कि कौन से केस में है। भैया मुझे तो लगता बताने की जरूरत ही नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा है कौन से केस में। हर, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। हर अकेला कहां पर है? ऑब्जेक्ट में है। तो ये सीधा सीधा जो प्रोनाउन है वो कहां पर है? ऑब्जेक्टिव केस में है। Which of the following sentence contain a noun in the objective case? कौन सा ऐसा नाउन है जो जिसमें ऑब्जेक्टिव केस जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए नाउन इन द ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है। तो ये तो अपॉस्ट्रोफी है, इसका यूज हो गया। ठीक है, न्यू एडजेक्टिव है। द कैट, किट कैट है ना, ये भी पोजीशन का है और ये भी पोजीशन का है, पोजीशन बता रहा है। द कैट अकेला जो है इसमें वो दिखा रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव केस में है, वर्ब से जुड़ा। कितने किसका पीछा किया? ऑब्जेक्ट क्या था? बिल्ली। डॉग चेस्ड बिल कैट, द कैट मतलब बिल्ली का पीछा किया है, ठीक है। तो क्लियर है, वहां दिख रहा है हमें। किस सेंटेंस के अंदर जो है वो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में डाला हुआ है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है। द केक क्या होता है? आपका नाउन है, ठीक है, पदार्थ, मटेरियल। द केक नाउन। ऑर्डर सेंटेंस है, गिव द बुक टू हिम, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप। ऑर्डर सेंटेंसेस। कीप इट अप, जब हम किसी को फोर्सफुली बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तब हम ऑर्डर सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। द टीम सेलिब्रेटेड, जो द टीम है ये क्या है आपका? ये कलेक्टिव नाउन है। टीम मतलब पूरा ग्रोह, सॉरी समूह। ग्रोह तो बदमाशों का होता है, ठीक है। द टीम सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री। तो यहां पर सीधा सीधा बात है कि द प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में दे है, जो वो नॉमिनेटिव केस में है, वो अकेला है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द प्रोनाउन इन द रिफ्लेक्सिव केस? रिफ्लेक्सिव केस एक एडिशनल केस हो गया भाई, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिनमें सेल्फ लगा होता है, जैसे यहां पर लगा हुआ है, शी गेव हर सेल्फ। पर ऑब्जेक्टिव केस में आया है रिफ्लेक्शन, नॉमिनेटिव के साथ आ जाता है तो वो हो जाता है एम्फेटिक स्टेटमेंट, एम्फेटिक प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये हर सेल्फ हो जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ मेड अ मिस्टेक, ठीक है। इसमें ये माई सेल्फ यहां पर आने के कारण ये हो जाएगा, हो गया है एम्फेटिक प्रोनाउन। पर यही प्रोनाउन यहां पर जैसे आई मेड ए मिस्टेक माई सेल्फ, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहां ये जो माई सेल्फ है ये हो जाएगा अलग आपका। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एम्फेटिक, और ये हो जाएगा आपका
रिफ्लेक्टिव, ये दो प्रोनाउन है। माई सेल्फ पोजिशंस पे इधर से उधर होने पे उसकी पोजीशन के हिसाब से वो दूसरा प्रोनाउन बन जाता है। लास्ट में आएगा तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और आगे आगे सब्जेक्ट के साथ तो एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इट इज इति सिद्धम। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लाइक करें। धन्यवाद। और मैं नए और अच्छे वीडियोस, जो अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेरी है आपकी, तो उसमें आप कुछ क्वेरी को अटेंड कराइए, मैं और आगे वैसे वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो